नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। 18वीं लोकसभा के भीतर संविधान पर छिड़ी सियासत में अब सेंगोल तक संग्राम होने लगा है। विपक्ष के नेता जहां अपने हाथ में लगातार संविधान लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं, वहां आपातकाल के 50 साल को याद कराते हुए सरकार भी विपक्ष से सवाल पूछती नजर आई। और तब नया विवाद सेंगोल के साथ शुरू हुआ है। अखिलेश यादव की पार्टी से यूपी में मोहनलालगंज के सांसद हैं आरके चौधरी। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, मांग की सेंगोल को महाराजाओं का प्रतीक बताया। आरके चौधरी ने कहा कि सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाई जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद के अनुसार संविधान भारतीय लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल अर्थात राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। अब विपक्षी सांसद धीरे धीरे इसी मांग पर एकजुट हो रहे हैं और एनडीए के नेता कह रहे हैं फिजूल का विवाद विपक्ष छेड़ रहा है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उस माने हुए राजदंड। राजदंड माने राजा की छड़ी, राजा डंडा। कभी देश में राजपाट था राजाओं का, तब सेंगोल का महत्व था। राजा अपने दरबार में न्याय करने के लिए सेंगोल के साथ बैठता था और डंडा पीटता था। तो ना खाता ना बही, राजा साहब जो कह दिया वही सही। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। संसद, हमारी संसद लोकतांत्रिक केंद्र है, तो निश्चित तौर पे हमारा मानना है कि यदि लोकतंत्र को वापस लाना है या लोकतंत्र बरकरार रखना है तो सेंगोल को हटाना है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। अब ऐसे प्रतीक ढूंढते जाओ आप। ये लोकतंत्र की इमारत है, देश का सबसे सर्वोच्च सदन है जो जनता से सीधा जिसका जुड़ाव है, और अब इतिहास में वो सेंगोल दर्ज। इस तरह की बात बहुत कहनी आसान है, सस्ती बातें सुर्खियों में आने की एक सस्ती कोशिश है। गुड सेंस मस्ट नॉट डाई एट द ऑल्टर ऑफ सिटीजन। हटाइए या ना हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। सबके वो अपनी मर्जी का सिंबल लगा दिए हैं, अपनी मर्जी का ये मनमानी करके ये कर रहे हैं। तो उनकी मांग में बुरा तो नहीं है, उन्होंने जो पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हैज ऑलवेज बीन सेक्युलर, इंक्लूसिव, सबको साथ लेने की बात थी। उनको उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। अब खैर वो अपने इंटरप्रिटेशंस बहुत होंगे, वो अलग बात है। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें।